टॉपिक है नेगेटिव एनर्जीज का अटैक किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के ऊपर। ओके तो यस, ये मैंने जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा की तरह, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो नए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स बन रहे हैं या रिसर्च वर्क में जा रहे हैं ओकल्ट साइंसेस की या सुपरनैचुरल साइंसेस की, स्पेशली जो लोग हॉन्टिंग जगहों पे जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं कि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई डिफरेंट डायमेंशन की एनर्जी है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है। आजकल मशीन्स हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के पास जो डिटेक्ट कर देती हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के थ्रू कि यहाँ पे कोई दूसरे डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है। तो डेफिनेटली वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत से काम उससे पता चलते हैं, बहुत सी हॉन्टिंग डेस्टिनेशंस पता चलती हैं। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, ना ही कह रही हूँ ये गलत है। कई बार इस चीज़ से बहुत चीज़ें सॉल्व होती हैं, रिसर्च पूरी होती है कई जगहों की, बहुत से जवाब मिलते हैं हमें। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हमेशा हमें रिजल्ट पॉजिटिव में मिले। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो इस काम में है, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि मैंने कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को देखा है, मेरे पास भी केसेस आए हैं और मैं कई लोगों को जानती भी हूँ फॉर दैट मैटर, जिनकी डेथ्स हो गई हैं। कई बार जब वो किसी जगह पे जाते हैं और उनके पास प्रोटेक्शन नहीं होती है इन नेगेटिव एनर्जीज से, सुपर नेचुरल एनर्जीज से, आई वुड से को टॉलरेट करने की या उनकी वाइब्रेशंस लेने की, तो उनके ऊपर सुपरनैचुरल अटैक भी हो जाता है। और कईयों के साथ पहले वो बीमार पड़ते हैं, धीरे धीरे, इमिडिएटली नहीं, धीरे धीरे बीमार पड़ते हैं और हेल्थ के उसमें कुछ नहीं निकलता, हॉस्पिटलाइजेशन में कुछ नहीं निकलता, डॉक्टर के पास कुछ नहीं निकलता रिपोर्ट्स में, और धीरे धीरे उनकी कईयों की डेथ भी हो चुकी है। ओके सो ये रियलिस्टिक चीज़ें मैं बता रही हूँ। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जितने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, वो नेगेटिव एनर्जीज पे बिलीव करें कि हाँ होती हैं। अंधविश्वास की बात यहाँ मैं नहीं कर रही हूँ, सच्चाई और फैक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ। चाहे इसको गूगल कर लेना या यूट्यूब पे देख लेना, जो मैं बोल रही हूँ उसके फैक्ट्स, उसके डॉक्यूमेंट्री, कई तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगे यूट्यूब में या गूगल पे। जो मैं बात कह रही हूँ कि कई बार कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी इस चीज़ में फंस सकता है। नेगेटिव एनर्जी या सुपर नेचुरल एलिमेंट्स उनको पकड़ लेती हैं और फिर उनके साथ जीवन में अजीब चीज़ें होने लगती हैं, बीमार पड़ जाते हैं और अल्टीमेटली कईयों की तो डेथ भी हो गई है। इसको मैं एक स्टोरी के साथ एग्जांपल देना चाहूँगी। ये मेरा क्लाइंट नहीं था, क्लाइंट बन नहीं पाई थी वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, कि जब तक वो मेरे पास पहुँची थी, मेरे रेफरेंस के थ्रू मुझे बताया गया था, उससे 3 दिन पहले ही उस बेचारे की डेथ हो चुकी थी। अब ये असली कहानी है, जहाँ से शुरू होती है। वो सिटी का नाम है गोवा। इंडिया में जो गोवा जगह है वहाँ पे एक लेडी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थी जिसका अच्छा खासा नाम था, जो अपने काम में बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा रिसर्च करती थी और उनकी रिसर्च जो है वो प्रूफ भी होती थी कि हाँ जो इन्होंने बोला है, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में भी उनके आर्टिकल्स आते थे, ऑल ऑफ दैट। ओके सो शी वॉज वेरी गुड एट हर वर्क, बेसिकली मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत एक्सपीरियंस भी थी। तो उनके पास एक केस आया कि गोवा में ही एक घर है, एक लेडी ने केस भेजा, एक मदर ने केस भेजा कि मेरे लड़के ने यहाँ पे मेरे ही घर में, गोवा के घर में सुसाइड कर लिया था और उसकी डेथ हो गई और अब मैं उस घर से वेकेंट हो चुकी हूँ, 2 से 3 साल हो चुके हैं वेकेंट हो चुकी हूँ और मैंने बीच में घर ये किराए पे दे दिया था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक डॉक्टर रहता था अपने 1-2 स्टाफ मेंबर्स के साथ। तो उससे बोला कि अब मैं जब उस घर को कभी बीच में देखने जाती हूँ ऐसे कि क्या चल रहा है, महीने में 2 बार या 1 बार, तो मुझे उस घर में जो है, अब उसने, डॉक्टर ने भी उस चीज़ को वेकेंट कर दिया था, वो कहीं चला गया था कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन जब उसको ऐसा लगता था कि जब से वो वहाँ से गया है तब से उस घर में कुछ अजीब अजीब चीज़ों से महसूस होती थी उसकी मदर को। जब वो जाती थी बहुत नेगेटिव फील होता था, सर में दर्द होना शुरू हो जाता था। तो उनको शक हुआ कि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है कि जो ऐसा एटमॉस्फेयर बना रही है। तो तब उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को कांटेक्ट करा, इस लेडी को कांटेक्ट करा कि आप आइए, हाँ प्लीज़ इन्वेस्टिगेट कीजिए कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है, या मेरे लड़के की जो डेथ हुई उसे सुसाइड करा है, कहीं उसकी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी घूम रही है, या ये जो डॉक्टर आया था वो सडनली गायब हो गया, कहीं चला गया, सडनली उसकी एनर्जी घूम रही है, क्या चक्कर क्या है। तब वो लेडी जो है उसने कहा ठीक है मैं आके देखूंगी। तो वो घर आई, वहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं एक रात इस घर में बिताऊंगी अकेले, अपनी टीम के साथ नहीं, मैं अकेले इस घर में रात बिताऊंगी जहाँ कोई नहीं होगा, और अगली सुबह मैं देखूंगी कि क्या चीज़ है, रात में डिटेक्ट करके बताऊंगी। तो वो सब लोग मान गए कि ठीक है। तो रात को जब उसे पूरी रात बिताई वहाँ पे, अगले सुबह
जब वो उठी और ये लोग आए पूछताछ करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, आप सब ठीक हो मैम एंड एवरीथिंग, सो शी वॉज, पहले तो उन्होंने ऐसे करा कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन उन लोगों को कुछ एहसास हुआ कि इनमें कुछ चेंज है, इनमें ये नॉर्मल से थोड़ी अलग लग रही है। ओके, तो हुआ ये था कि वहाँ पे उस घर में एक एंटिटी नहीं थी, उस घर में बहुत सी सारी इविल स्पिरिट्स हो गई थी, नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो गई थी, कम से कम 15 से 16 लोगों की, और उनमें से एक एंटिटी ने उस लेडी की बॉडी पोजेस कर ली, उसका माइंड पोजेस कर लिया था। ओके, इस पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का। तो वो वही, तो उसने यही बोला कि नहीं मैं यहीं रहना चाहती हूँ, कुछ और दिन मैं रहूँगी यहाँ पे और देखूँगी कि यहाँ पे और क्या इन्वेस्टिगेट होता है। तो उस मदर को काफ़ी, जो लेडी थी उस मदर को काफ़ी हैरानी हुई कि अच्छा कैसे रहोगे, यहाँ तो अभी ज़्यादा इंतज़ाम भी नहीं है चीज़ों का, खाने पीने का भी। उसने बोला वो कुछ नहीं, वो मैं अरेंज कर लूँगी अपना, बस मैं यहाँ रहूँगी। और फिर वो उसके धीरे 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 वो पोजेस होने लगी और उसने बोला 15 दिन तक यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ना मेरी टीम से ना कुछ। और जब 16th डे वहाँ गए तो जब दरवाज़ा खोला गया, वहाँ देखा गया, तो वो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना वीक हालत में वहाँ पाई गई, आंखें अजीब तरीके से बनी हुई हैं, बीमार सी पाई गई। तो डॉक्टर के पास ले जाया गया, दिखाया गया, वहाँ से बोला कि सिर्फ एक्सर्शन है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। उनके पास कोई जवाब नहीं था बेसिकली डॉक्टर्स के पास। तो तब धीरे धीरे जब इन्होंने चिल्लाना शुरू करा, अपना जो कहते हैं ना कि समझ आ गया था लोगों को कि कोई इनके शरीर में कोई और चीज़ जा चुकी है। ओके, और तब उन्होंने हीलर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उनका पोजेशन हो चुका था और हालत बिगड़ती गई। और जब तक वो मेरे पास पहुंची उनसे 3 दिन पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। तो इस कहानी का, ये सच्ची कहानी है, इस कहानी का बताने का मतलब ये है कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स प्लीज़, नेगेटिव एनर्जीज तुमको भी अटैक कर सकती हैं, तुमको भी ट्रैप में ले सकती हैं, इसलिए इनका भी मजाक उड़ाना। कई बार मैंने देखा है यंगस्टर्स जो नए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, इंग्लिश चैनल्स देखते हैं अरे हमने तो ये देखा, उसमें तो कुछ नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं होता, कुछ नहीं होता, ब्लैक मैजिक रिमूवल कुछ नहीं होता, कोई पोजेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। एक्सपीरियंस तुम्हारा तुम्हें धीरे धीरे बताएगा कि ये चीज़ें कितनी ओवर स्मार्ट होती हैं, ये चीज़ें कितना धोखा देती हैं। फॉर दैट मैटर इन लोगों को समझना होता है इन चीज़ों, ये एक अपने में एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है। ओके, जिसको कभी भी कोई इंसान नहीं कह सकता कि मैंने पूरा सीख लिया है। इट इज़ लाइक दिस, क्योंकि डिफरेंट वर्ल्ड है, डिफरेंट डायमेंशन है, अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी चीज़ें भी हैं। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, प्रोटेक्शंस लो ज़रूर अपनी, जिस भी भगवान को मानते हो उनका फेथ रखते हुए प्रोटेक्शंस लो, किसी सही इंसान से प्रोटेक्शन लो, किसी हीलर से प्रोटेक्शन लो। कि हम इतनी हॉन्टिंग जगहों पे जाते हैं तो हमारी खुद की क्या प्रोटेक्शन है, कहते हैं ना यही तुम्हारा हथियार है, तुम्हारी प्रोटेक्शन ही तुम्हें बचाएगी और कुछ नहीं बचाएगा। ओके, सो बस इस कहानी में इतना ही। आई होप जिन्होंने, जो नए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं या जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, अगर वो ऐसी कुछ गलती कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ जल्दी सुधार लें, क्योंकि यू नेवर नो कब कौन सी चीज़ कब तुम पे भारी पड़ जाए। ओके, सो बी प्रिकॉशनेट, प्रिकॉशन लोज और उस चीज़ को समझो और उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, फिर अपना काम करो डेफिनेटली, क्योंकि काम तो अच्छा है, मशीन से और इन सब चीज़ों से डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन हमेशा भी नहीं डिटेक्ट होता है। कहने का मतलब मेरा ये है। ओके, तो सावधान रहो और सुरक्षित रहो। ओके, बस अब इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।